मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, सवाल व जवाब का हमारा सेशन चल रहा है और पिछली गुफ्तगू में हमने तकरीबन 10 सवालों के जवाब आपके सामने पेश किए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारी फ़हरिस्त में, हमारी लिस्ट में जो 11वां सवाल है वो क्या है? अगर वित्र में एक रकात नमाज़ पढ़ें तो सूरह फातिहा के बाद कौन सी सूरह पढ़नी चाहिए? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है जो सबूत मिलता है, आप 3 रकात भी वित्र आपने पढ़ी है, 1 रकात भी आपने पढ़ी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात पढ़ते थे तो आप जो है उसमें पहली रकात में सूरह आला पढ़ते थे और दूसरी में सूरह काफिरून पढ़ते थे, तीसरी में सूरह इखलास पढ़ते थे। तो जब कोई शख्स 1 रकात वित्र की नमाज़ पढ़े तो वो उसमें वही सूरत पढ़े तो बेहतर है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीसरी रकात में साबित है, यानी सूरह इखलास। कोई और सूरत अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन बेहतर है कि वो सूरह इखलास पढ़े। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। उसके बाद अगला जो सवाल हमारे सामने है, अज़ान के पहले दरूद शरीफ पढ़ें या पहले दुआ पढ़ें? अज़ान के बाद पहले दरूद शरीफ पढ़ें या पहले दुआ पढ़ें? देखिए, हदीस में जो अल्फाज मिलते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब कोई अज़ान की आवाज़ सुने तो वो मुअज्जिन का जवाब दे और उसके बाद वो मेरे ऊपर दरूद पढ़े और फिर मेरे लिए अल्लाह ताला से वसीला तलब करे, यानी वो दुआ पढ़े जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान के बाद पढ़ने का हुक्म दिया है और जिसमें हम अल्लाह ताला से मकाम वसीला के बारे में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने नबी को वो मकाम अता फ़रमाएँ। दुआ क्या है? हम सबको, अक्सर लोगों को याद होगी, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़दीला व बअसहु मक़ामम महमूदनिल लज़ी वअदता। ये दुआ है। तो हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज से जो बात मालूम होती है कि पहले अज़ान का जवाब दिया जाए और फिर दरूद शरीफ पढ़ा जाए और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये मकाम वसीला तलब कीजिए, यानी ये दुआ पढ़ी जाए। तो ये बेहतर तरतीब है जो हदीस से साबित है। अगर ये तरतीब उलट भी जाती है, यानी पहले कोई शख्स दुआ पढ़ लेता और बाद में दरूद शरीफ पढ़ता है, तो भी कोई हरज की बात इंशाअल्लाह नहीं है, मगर बेहतर और अफजल यही है कि जो तरतीब हदीस के अंदर बयान की गई उसी तरतीब के मुताबिक इंसान अज़ान का जवाब दे, दरूद शरीफ पढ़े और उसके बाद ये दुआ पढ़े। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। उसके बाद अगला जो सवाल हमारी लिस्ट में है कि इज्तिमाई तौर पर दुआ करने वाले इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना जायज़ है? सवाल पूछा जा रहा है कि एक इमाम है जो इज्तिमाई तौर पर दुआ कर रहा है, फ़र्ज़ नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ कर रहा है, सारे मुक्तदी हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, इमाम दुआ कर रहा है, मुक्तदी आमीन कह रहे हैं। ये जो शक्ल है इज्तिमाई शक्ल है। ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा है? क्या जायज़ है और ऐसा करना क्यों गलत है? देखिए, ज़ाहिर है कि नमाज के बाद इस तरीके से इज्तिमाई दुआ करना ये सही नहीं है, ये बिदअत है। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का पूरा तरीक़ा हमें सही अहादीस में मिलता है और उसमें ऐसा कोई तरीक़ा मनक़ूल नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से दुआ की हो। हत्ता कि ख़ुद उलमाए अहनाफ़, बहुत सारे उलमाए अहनाफ़ ने भी इस बात की वजाहत की है। मिसाल के तौर पर मैं 2 नाम आपके सामने पेश करता हूँ। देवबंदी हल्क़े फ़िक्र के, मकतब फ़िक्र के 2 मशहूर उलमा हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब और मुफ्ती मंजूर मैंगल साहब। इन दोनों की वीडियोस मौजूद है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं कि इन लोगों ने वजाहत के साथ कहा कि भाई ये सही हदीस से साबित नहीं है। तो अब जाहिर है कि ये अमल बिदअत है। ये एक मखसूस शक्ल होगी। दुआ तो मांगी जा सकती है इनफरादी तौर पर, मगर एक मखसूस शक्ल देना इज्तिमाई तौर पर और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद उसको मामूल बना लेना, ये दुरुस्त नहीं है। तो ये बिदअत है। लेकिन ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। इमाम अगर कोई बिदअत का काम करे तो जब तक वो बिदअत मुकफ़िरा ना हो, वो बिदअत कुफ्र तक न पहुँचाने वाली हो, तब तक उस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना हराम नहीं। अगर बिदअत मुकफ़िरा का मुर्तकिब है, कोई ऐसी बिदअत कर रहा है जो कुफ्र तक लेके जाने वाले, किसी कब्र पे सजदा कर रहा है, किसी अल्लाह के अलावा किसी और को पुकार रहा है, कोई शिरकिया नारा लगाने वाला इमाम है, ऐसे इमाम के पीछे आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये जो अमल है ये बिदअत है, लेकिन ये बिदअत मुकफ़िरा नहीं है, कुफ्र तक लेके जाने वाली बिदअत नहीं। तो सिर्फ इस बुनियाद पर उस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने को नाजायज़ नहीं कह सकते। अलबत्ता
अगर कोई ऐसी मस्जिद मौजूद है, ऐसा इमाम मौजूद है जो सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ा रहा है और बिदात से महफूज है, तो उस इमाम को हम तरजीह देंगे और उसी इमाम के पीछे हम नमाज़ पढ़ेंगे। अगला सवाल है कि क्या हम इज्तिमाई तौर पर दुआ मांग सकते हैं? देखिए, इज्तिमाई तौर पर दुआ अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद, जैसा कि मैंने जिक्र किया, वो तो साबित नहीं है। लेकिन अगर किसी मौके से लोग इकट्ठा हैं, कोई इज्तिमा वग़ैरह है, कोई तकरीर का मौका है, कोई मजलिस है, और उसको एक मामूल ना बनाया जाए। कभी कभार की बात है कि लोग इकट्ठा हैं और आपस में बैठ कर के किसी उसमें से जो एक आलिम है उन्होंने कोई दुआ कर दी, बाकी लोगों ने आमीन कह दी बिना हाथ उठाए या हाथ उठाए, तो इंशाअल्लाह उसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन इसको एक आदत बना लेना और हर जब हम इज्तिमा करेंगे या प्रोग्राम करेंगे या तकरीर करेंगे उसके बाद हम इज्तिमाई दुआ करेंगे, तो फिर ये दुरुस्त नहीं है। शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि बाज़ लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं किसी ज़िक्र की गुफ्तगू में और आखिर में वो लोग इज्तिमाई दुआ करते हैं, एक आदमी दुआ करता है और बाकी लोग आमीन कहते हैं, तो क्या ये सही है? तो शेख ने फरमाया कि ये उस वक्त सही है जब इसको आदत न बनाया जाए। हाज़ा सहीहुन इज़ा लम युत्तख़ज़ आदतन, इसको जब तक आदत न बनाया जाए ये सही है। अगर आदत बना लिया जाए तो फिर ये एक सुन्नत की शक्ल इख्तियार कर लेगी, जबकि ये सुन्नत नहीं है। तो अगर ये एक आदत है कि जब जब बैठेंगे तो दुआ पर वो लोग अपनी मजलिस को ख़त्म करेंगे, तो ये बिदअत हो जाएगी। इसका सबूत हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता है। हाँ, अगर कभी कभार ऐसा मामला हो कि कोई वईद की बात उनके पास से गुज़री या तरगीब की बात गुज़री और फिर वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करने लगे, तो फिर इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसलिए कि एक रेगुलर होने वाली चीज़ और एक वक्ती तौर पर होने वाली चीज़ में फ़र्क है। तो जो आर्जी चीज़ होती है उसको इंसान कभी कभी करता है, उस पर उसको मलामत नहीं किया जाएगा। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी सहाबा के साथ नमाज़ पढ़ाते थे और उसमें क़ियामुल लैल में आपने जमात के साथ नमाज़ पढ़ाई है, हालांकि ये सुन्नत आपकी नहीं है कि सलातुल लैल जमात के साथ पढ़ी जाए। तो कभी कभार सलातुल लैल जो है क़ियामुल लैल वो जमात के साथ पढ़ी जा सकती है। ये शेख इब्न उसैमीन का फ़तवा है, जो उनके फ़तावा का जो मजमुआ है लिक़ाअतुल बाबिल मफ़तूह, उसकी जिल्द नंबर 21 के सफ़ा नंबर 117 पर मौजूद है। तो इससे मालूम हुआ कि कभी कभार इस तरीके की इज्तिमाई दुआ की गुंजाइश बनती है, लेकिन उसको एक मामूल बना लेना कि जब जब तकरीर होगी आखिर में दुआ होगी और एक इंसान दुआ कराएगा, बाकी सब लोग आमीन कहेंगे, तो ये तरीक़ा मुनासिब नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी ऑफ़िशियल चैनल, ये हमारा ऑफ़िशियल चैनल है और हमारे दुरूस और बयानात इंशाअल्लाह इस पर आपको बराबर मिलते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आप ज़रूर जो है इसमें शामिल हों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों और अहबाब तक पहुंचाएं और सोशल मीडिया के इस सफ़र पे आप हमारा साथ दें, ताकि हमारी दावत जो है, जो किताब व सुन्नत की रोशनी में हमारी दावत है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जो है आप अपनी तरजीह दें।